हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज का हम लोग का टॉपिक होने वाला है हैलोजिनेशन के ऊपर। ठीक, हैलोजिनेशन होता क्या है? इसका हिंदी अर्थ होता है आपका हैलोजनीकरण। क्या? हैलोजनीकरण। नाम से आपको कुछ स्पष्ट हो रहा होगा, जैसे हैलोजिनेशन बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पर टू वर्ड हो गया आपका हैलोजन धन एसन। ठीक, एसन का मतलब होता है जुड़ना, हैलोजन का मतलब होता है जैसे आपके सत्रह समूह हो गए, पीरियोडिक टेबल के 17 समूह, जिसमें कौन कौन से आता है यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपके हैलोजन परिवार होते हैं। ठीक, तो एसन का मतलब होता है जुड़ना, तो मतलब हैलोजन का जुड़ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं? हैलोजिनेशन या हैलोजनीकरण भी बोल सकते हैं इसको हिंदी में। ठीक, हैलोजनीकरण आपका कहाँ कहाँ हो सकता है? जैसे हैलोजन कहाँ कहाँ जुड़ सकते हैं? जैसे आपके एरोमेटिक कंपाउंड में देखने को मिल सकता है। ठीक, और आपके कोई जैसे कार्बन की श्रृंखला हो सकती है एल्किल समूह में, खुली श्रृंखला। जैसे एल्किल समूह मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे C2H5 हो गया आपका, CH3 हो गया, C3H7 हो गया, ये सब आपके लिए एल्किल समूह होते हैं। ठीक, ये सब आपकी लंबी कार्बन की श्रृंखला बना सकते हैं। उसमें हैलोजन का जुड़ना किस प्रकार से जुड़ा जाता है उसको मैं अभी अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, फिर डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पर बोला गया हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन। तो मैं क्या बताया, हैलोजन वाहक जैसे AlCl3। यहाँ पर देखिए हैलोजन तत्व कौन सा हुआ आपका? Al हो गया, Cl3 दिया हुआ है, तो Cl3 आपका कौन सा है? 17वें समूह का तत्व है। FeCl3, Fe तो आपका D ब्लॉक का तत्व है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन जो होता है आपका P ब्लॉक का 17वें समूह का तत्व है। FeI2 अथवा P आदि की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ प्रतिस्थापित उत्पाद बनाती है। इसका मतलब इसके थ्रू समझेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर आपका कोई कंपाउंड दिया हुआ है बेंजीन का, हैलोजन का मतलब हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन जुड़ते जाना, उसकी अंत तक जब तक वह जुड़ना चाहेगा तब तक जुड़ते जाएगा। जैसे यहाँ पर कंपाउंड दिया है आपका C6H6 प्लस इसमें बोल दे रहा है आपका Cl2, हैलोजनीकरण बोल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप? जैसे आपको पता है हाइड्रोजन यहाँ पर कितने बार है? 6 टाइम है, तो C6H5H ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक, प्लस Cl ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। यहाँ बोल देगा हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण तो आपका इसको देख के समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, एक इसके साथ HCl के रूप में बाहर निकल गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रूप में HCl के रूप में बाहर निकल गया यह कंपाउंड। बच गया क्या आपका? एक Cl जाके जुड़ गया यहाँ पर, तो क्या बना आपका? C6H5Cl। समझ में आ गया? इसके बाद एक मिनट, इसके बाद हमारा कंपाउंड क्या मिला हमको? C6H5Cl। इसके बाद फिर से आ गया आपका Cl2। हैलोजनीकरण मतलब Cl2 आपके कोई सा भी कंपाउंड हैलोजन के जुड़ते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बन गया आपका? फिर इसको तोड़ सकते हैं आप, C6H4 हो गया आपका Cl प्लस H, एक 4H यहाँ पर और एक 5H हो गए, ये कंप्लीट हो गया, प्लस Cl ऐसे कंपाउंड मिला आपको। तो फिर से आपका एक HCl इसके साथ बाहर निकल गया। क्या निकल गया? HCl के रूप में बाहर निकल गया। अब बच गया क्या? Cl। इस Cl के साथ जाके जुड़ करके क्या बनाएगा आपका? C6H4Cl2 प्लस, ऐसा कंपाउंड बनाएगा। इसी प्रकार जब तक यहाँ पर हाइड्रोजन है तब तक Cl ऐड होते जाते हैं। करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। तो वही आपका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। जैसे C6H6 दिया था, Cl2 था, तो कैसे निकला आपका? मोनोक्लोरोबेंजीन बना। मोनोक्लोरो क्यों बोला? क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर एक है, एक को हम मोनो बोलते हैं, दो को डाई बोलते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं, तो इसको मोनोक्लोरोबेंजीन बोले। इसके बाद डाईक्लोरोबेंजीन क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन की संख्या 2 है, तो डाईक्लोरोबेंजीन। इसके बाद इसको ट्राईक्लोरोबेंजीन बोले। समझ गया? यह प्रक्रिया तब तक दोहराई गई जब तक कि हाइड्रोजन की संख्या पूरी तरीके से खत्म हो न गई। तो यहाँ पर देखिए
एसिड, इसको क्या बोलेंगे, हेक्साक्लोरोबेंजीन। आपका ये क्या हो गया, हेक्साक्लोरोबेंजीन। ये आपका पेंटा क्यों बोला, 5 को पेंटा बोलते हैं, 4 को टेट्रा बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब तक आपका हाइड्रोजन की संख्या पूरी तरीके से खत्म नहीं हो गई तब तक आपका Cl जो होता है ऐड होते जाता है, इसको बोलते हैं हैलोजनीकरण। तो आयोडीन के साथ अभिक्रिया केवल उस ताप पर HiO3, HNO3 FeCl3 आदि ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में होती है। जो आयोडीन जो होता है आपका उस ताप पर किया जाता है इसको, ठीक। इसका जो हैलोजनीकरण जो होता है उस ताप पर किया जाता है। इसका सटीक से एग्जाम्पल आप इसको देख सकते हैं, ये आपका छोटा सा एग्जाम्पल है। ये तो रहा आपका एरोमेटिक वाले कंपाउंड का एग्जाम्पल। जैसे बेंजीन का जो आपका होता है सिंबल स्ट्रक्चर यही होता है आपका C6H6। तो ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड के लिए एग्जाम्पल देखने को मिल गया। यदि हम एलिफेटिक की बात करें, एलिफेटिक में कौन सा आता है आपका एल्किल वाले समूह। तो जैसे हम सस्ता एग्जाम्पल लेते हैं CH4 का, तो यहाँ पर हम हैलोजनीकरण कराते हैं किसका, Cl2 का। तो फिर से वही प्रक्रिया दोहराएंगे, CH3 लिख लिए, एक H यहाँ पर, समझ में आ गया ये कैसे आया, प्लस Cl, तो एक HCl इसके साथ बाहर निकल गया, प्लस CH3Cl। तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोमेथिल भी बोल सकते हैं, मोनोक्लोरोमेथिल भी बोल सकते हैं, ठीक। इसके बाद दूसरा कंपाउंड हम लोग का क्या बना, वही CH3Cl प्लस Cl2। तो यहाँ पर फिर से एक HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा, कैसे निकलेगा उसको मैं बता चुका हूँ। HCl के रूप में बाहर निकल गया, प्लस CH2Cl2 बना, तो डाइक्लोरो एथिल बन गया ये, ठीक। इसके बाद दूसरा देखेंगे तो हम क्या बना सकते हैं, उसी के आगे रिएक्शन प्रोसीड कराते जाइए, फिर से Cl2 ले आइए, तो क्या बन जाएगा आपका CHCl3, ठीक। इसके बाद लास्ट फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या मिलेगा, यहाँ से फिर यदि Cl ऐड करते हैं Cl2 तो क्या निकलेगा आपका CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड आपको मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट। तो ये होता है आपका हैलोजनीकरण, जो मतलब हैलोजन का जुड़ते जाना। हैलोजन में सिर्फ हम एक एग्जांपल देखें क्लोरीन का, इसी प्रकार आप बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।